नालंदा जिले के पावापुरी में शुक्रवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। महज 5 लाख के कर्ज ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। पावापुरी थाना क्षेत्र के जल मंदिर के पास कपड़ा व्यवसायी धर्मेंद्र कुमार ने पत्नी और बच्चों के साथ जहर खा लिया था। इसमें धर्मेंद्र की पत्नी सोनी देवी, 3 बच्चों दीपा, अरिका और शिवम की मौत हो गई। धर्मेंद्र कुमार की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जबकि छोटा बेटा सत्यम समय रहते जहर थूक देने के कारण बच गया। घटना के बाद नालंदा एसपी भरत सोनी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की समीक्षा की। एसएफएल फोरेंसिक साइंस लैब की टीम को बुलाया गया, जो जहर के स्रोत और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की वैज्ञानिक जांच कर रही है। एसपी भरत सोनी ने बताया कि धर्मेंद्र कुमार ने साड़ी के छोटे व्यापार में करीब 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था। व्यवसाय में घाटा हुआ तो महाजनों का दबाव बढ़ने लगा। इसके साथ ही शेखपुरा में अपने ही रिश्तेदार से जमीन विवाद भी चल रहा था। आर्थिक और मानसिक दबाव में ने उनसे इस खौफनाक कदम के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस यह पता लगा रही है कि सल्फास की गोली कहां से खरीदी गई थी और किन महाजनों से कितनी प्रतिशत ब्याज पर कर्ज लिया गया था। साथ ही जमीन विवाद के पीछे कौन कौन से लोग थे, यह भी जांच का विषय है। पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठन कर लिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि जो घटनाएं घटी हैं सर, उस पर अब तक का क्या अपडेट है सर, क्या कुछ कार्रवाई की? देखिए, उसमें ये पता चला है कि जो धर्मेंद्र कुमार और उनके परिवार द्वारा जो सल्फास की जो मात्रा कंज्यूम की गई थी, उसके बाद जो है अभी तक 4 लोगों का उसमें देहांत हो चुका है। एक उनके जो पुत्र हैं जो कि नहीं खाए थे, और एक जो धर्मेंद्र कुमार खुद है, उनकी स्थिति भी गंभीर है। पुत्र है जो खतरे से बाहर है, उसको उनकी दादी और उनके मामा को सुपुर्द कर दिया गया है। उनका भी माननीय न्यायालय में हम बयान दर्ज करवा लेंगे कि क्या घटना हुई थी। देखिए, घटना स्थल जो है वो उनके घर से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूरी पे है, जो कि एकदम बगीचे के अंदर उनके द्वारा जो है वो सल्फास कंज्यूम किया गया है। अभी तक पता चल पा रहा है कि कोई पैसों का लेन देन जो था उन्होंने कर्ज पे लिया था और कुछ साड़ी का बिजनेस शुरू किया था, जो कि फेल कर गया था। और कुछ गोतिया का विवाद बता रहे हैं, उनका ज़मीन से संबंधित था, जो कि शेखपुरा से संबंधित है। उसका हम अगर जांच कर रहे हैं। और इसमें जो लोगों के द्वारा पैसा दिया गया था, अब उसमें किस रुपया सैकड़ा पे ब्याज वो मांग रहे थे, कितना पैसा कब दिया और कब किसकी मांग कर रहे थे, पड़ोसियों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। पूर्व में हमने ये भी पता किया कि वो थाने पे आके उन्होंने कोई आवेदन दिया था या थाने पे आके उन्होंने कोई इस तरीके की शिकायत की थी कि नहीं की थी। उसके संदर्भ में भी कोई अभी तक किसी तरीके की बात नहीं सामने आई है। चूँकि जो परिवार है वो शेखपुरा का रहने वाला था, वो यहाँ आके बसा था पावापुरी में। तो इस घटना की पूरी गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा भी घटनास्थल का जो है पूरी तरह से निरीक्षण किया गया है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हमने गठित की है इसमें, और एसएचओ पावापुरी को ही इस कांड का अनुसंधानकर्ता बनाया गया है। मेरे द्वारा भी कुछ आवश्यक दिशा निर्देश घटनास्थल पर ही दिए गए थे। मैं फिर पावापुरी विम्स पावापुरी में भी जाके जो धर्मेंद्र कुमार है, जिनकी स्थिति भी गंभीर बताई हुई है, उनका भी हमने जो है जाके डॉक्टरों से बात की है। और सुपरिटेंडेंट जो है पावापुरी विम्स द्वारा बताया गया है कि पीएमसीएच रेफ़र कर देना उचित होगा। तो उनके द्वारा पीएमसीएच रेफ़र करने के संबंध में भी अगर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सर, अब तक इसमें मौत कितने की बात सामने? 4 लोगों की इसमें जो है मृत्यु की सामने बात आई है। उनकी पत्नी सोनी देवी की और 2 बच्चियां उनकी थी और एक बेटा जो है। तो ये 4 लोगों की मृत्यु की बात सामने आई है। सल्फास कहाँ से उन्होंने कंज्यूम किया, कहाँ से उन्होंने बरामद किया, कहाँ से उन्होंने ख़रीदा, तो उस संबंध में हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। और हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उन सभी को हमने वहीं जो है अभी तक तैनात किया है। मुख्यालय से भी डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ स्पेशली भेजा गया है ताकि वो भी सभी बिंदुओं पर जांच कर लें। डीएसपी राजीव और उनकी पूरी टीम तो जांच इसमें कर ही रही है।